तो उसमें कितने लोगों के मेडल्स आए आपके अलावा? भैया मेरे ख्याल में फीमेल्स में तो मेरा ही आया अमेचर लेवल पे। अच्छा। एंड जिन्होंने मेरे को, वो लोगों ने बहुत मजाक भी उड़ाया, मेरे को डाउन करने की भी कोशिश की, लेकिन कहते हैं ना, जाको रख के साइयाँ मार सके ना कोई, वही अभी जैसे कि मे बी आपको भी पता ही होगा कि हम एक रेनबो क्लासिक एक शो है। यस लेकर आ रहे भैया। हैं। तो हमने उसमें एक पावर लिफ्टिंग का अलग स्टेज बनाया, बॉडी बिल्डिंग का अलग स्टेज बनाया, और दोनों को हम अच्छे प्राइज़ देंगे। जो आप चाह रहे हो, जो अभी आप अगले 5 साल में देखना चाह रहे हो ना, हम आपको अगले 2 महीने में करके दिखाएंगे। बड़े हुए तो हमने देखा कि भाई मैं लिफ्ट सही कर पा रही हूँ, तो उसी तरीके से मेरे कोच ने मेरे में टैलेंट देखा है, उन्होंने बोला कि तुम लिफ्टिंग में आओ। मतलब जब आप इस फील्ड में घुसी थी, आपको कोई ऐसा चैलेंज लगा कि जो बहुत मुश्किल लग रहा है इस फील्ड में घुसने में, या उसके बाद कोई आपको बहुत प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ी कुछ? हाय, मैं हूं विक्रांत बोरा, रेनबो रियल टॉक से। आज हमारी गेस्ट हैं गौरी मनोचा, जो अभी रिसेंटली दुबई से 2 गोल्ड मेडल पावर लिफ्टिंग में जीत कर आई हैं, जो इंडियन टीम की तरफ से गई थी। तो अब हम उनसे स्टार्ट करते हैं बातचीत उनके बारे में, और पावर लिफ्टिंग क्या है, कैसी डाइट लेनी चाहिए, कैसे स्टार्ट करना चाहिए, आज ये सारे क्वेश्चन उनसे करेंगे और वो हमें बताएंगी। हेलो गौरी जी, आपका वेलकम है रेनबो सप्लीमेंट जीएसबी स्टूडियो में। अभी रिसेंटली आपने दुबई में कंपटीशन खेला है और आपने 2 गोल्ड मेडल जीते हैं। थैंक तो यू। उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन है सबसे पहले। थैंक यू सो मच। आप थोड़ा अपनी जर्नी के बारे में बताओगे कि आप इस लेवल तक कहाँ पर और कैसे पहुँचे? पहले तो आपका सो मच थैंक यू कि आपने मुझे पॉडकास्ट में इनवाइट किया। सेकेंडली, ये जर्नी स्टार्ट हुई थी मेरी 12th के बाद 2017 में, जब मैं बहुत बॉडी वेट इंक्रीज़ हो गया था। तो बोलते हैं फैमिली वाले कि कॉलेज में जाना है तो आपको थोड़ा निखर के आना पड़ेगा, थोड़ा मतलब स्लिम डाउन होना पड़ेगा। तो वहीं से वेट लिफ्टिंग की जर्नी स्टार्ट हुई मेरी। तब आपकी क्या एज थी? तब मेरी एज 18 होगी। ओके। तो मतलब आपने पहले सिर्फ अपने फिटनेस के लिए वर्कआउट करना यस शुरू करा यस था। यस। तो पावर लिफ्टिंग की तरफ आपका कैसे मूड बना? बचपन से ही मुझे क्रिकेटर बनना था, लेकिन उस टाइम पे फैमिली ने इतना सपोर्ट नहीं किया। लेकिन बाद में जब लगा कि लिफ्ट अच्छी जा रही है, तो मेरे बहुत रोल मॉडल एक तो विक्रांत भैया हैं, ऊपर से भूपेंद्र सर हैं। तो इन लोगों को देखते देखते हम बड़े हुए, तो हमने देखा कि भाई मैं लिफ्ट सही कर पा रही हूँ, तो उसी तरीके से मेरे कोच ने मेरे में टैलेंट देखा है, उन्होंने बोला कि तुम लिफ्टिंग में आओ। मतलब जब आप इस फील्ड में घुसी थी, आपको कोई ऐसा चैलेंज लगा कि जो बहुत मुश्किल लग रहा है इस फील्ड में घुसने में, या उसके बाद कोई आपको बहुत प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ी कुछ? भैया प्रॉब्लम्स तो हर फील्ड में होती हैं। मेजरली यहाँ पे प्रॉब्लम मुझे ये फेस करने को मिली कि बहुत लोग एक तो जज करते हैं कि फीमेल्स और मेल्स में एक तो प्राइस का फ़र्क होता है। प्राइस मतलब? प्राइस मतलब जैसे हमने अपना, अगर एग्जाम्पल है, मैंने 20 रुपए लगाया, हम्म। तो 20 रुपए की जगह मेरे को उसका रिटर्न में 1 रुपया भी नहीं आ रहा। ओके। एंड वहीं मेल्स को अगर वो लोग 20 रुपए लगाते हैं, तो उनको रिटर्न में एटलीस्ट 10 रुपए या 15 रुपए मिल जाते हैं। उनको भी पूरे नहीं मिलते, लेकिन उनको कुछ रुपया मिल जाता है। तो इसमें गवर्नमेंट का कोई सपोर्ट नहीं है? या गवर्नमेंट का कुछ फेडरे एक आदि जो गवर्नमेंट अप्रूव फेडरेशन है जिससे रेलवे की जॉब्स लगती है, उनमें गवर्नमेंट का है सपोर्ट। शायद वो भी अब हट चुका है, मेरे को अभी करंट स्टेटस का पता नहीं है। लेकिन बाकी प्राइवेट फेडरेशन है सारी। नहीं, जैसे अभी आपने बताया ना कि मेल और फीमेल्स में जैसे 1 रुपये लगाया, 20 रुपये लगाया, मतलब आपके कहने का मतलब है जैसे कंपटीशन और पावर लिफ्टिंग का, राइट? यस सर। उसमें मेल खेल रहा है, फीमेल खेल रही है, उनकी एक एक्स वाई एक सेट सपोज करो उनकी 100 रुपये फीस है। 100 रुपये मेल ने दी, और फीमेल्स के लिए फ़ीस कितनी होती है, आधी होती है या 100 रुपये ही सौ होती है? रुपये ही होगी। मतलब एग्जैक्टली वही फीस होगी। हाँ जी हाँ जी। तो मेल को जीतने के बाद सपोज करो 1000 रुपीज़ मिल रहे हैं, तो फीमेल को भी 1000 मिलते हैं? नहीं नहीं भैया, फीमेल अगर मेल को भी 1000 नहीं मिलेंगे। मेल ने अगर 100 रुपये लगाए हैं, तो उसको भी 60 रुपये 70 रुपये मिलेंगे, मिलेंगे उसको भी कम ही। ओके। फीमेल्स को तो मेल मुश्किल से 5 रुपये 10 रुपये मिलेंगे 100 रुपये लगाने के बाद। मतलब फ़ीस सेम है दोनों की, लेकिन सपोर्ट नहीं है सपोर्ट प्राइजेस बिल्कुल का। नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। और प्राइजेस जो मनी है हमने जो लगाया उससे भी कम मिलता है। अच्छा, ये फिर आप इसका मतलब इसको एक पैशन की तरह इसमें चल रहे हो यस मतलब। भैया। तो आप अपने जैसे अभी आप दुबई होकर आए हो, आपने मेडल्स मारे हैं, तो इसमें आपका कितना खर्चा हो गया? भैया मोटा मोटा मेरा हो गया होगा 72,000 के आसपास। और लेकिन मुझसे मांगे गए थे अराउंड 180। 1,80,000 मांग रहे 80,000, थे यस आपसे, यस यस। और आपका टोटल लगा 70,000। 70,000 तो मान लो। 1,80,000 से उन्होंने आपको डिस्काउंट दे दिया, एक अरे लाख दस नहीं नहीं। हज़ार फिर? नहीं नहीं भैया, मैंने अपने आप सब कुछ पेमेंट्स वगैरह की, अपने आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की। तो जाके पता चला कि, और टिकट्स पहले बुक करा ली, होटल पहले बुक करा लिया, खुद स्टडी किया, तो पता चला कि हाँ भाई 72,000 में सब कुछ हो सकता है। लेकिन वो कहते हैं ना, बीच में जो मीडिएटर्स होते हैं,
ओ, वो लोग पैसा खाते हैं, तो वही हुआ, उन लोगों ने 180 का कोट किया था मेरे को। मतलब 180 का कोड करा और यस खर्चा 72,000 यस आपका यस हुआ। यस। मतलब 1,08,000 रुपये वो अपनी जेबों में डाल रहे। यार जेबों में डाल रहे थे, तो यस। इसको टोटल एवरेज कितने एथलीट्स गए थे? भैया टोटल इंडियन टीम से जो गए थे मेरे ख्याल में 15-20 गए थे। कितने मेल्स होंगे, कितने फीमेल्स होंगे? मेल्स की जो रेशियो थी वो ज़्यादा थी, फीमेल्स की रेशियो कम थी। एंड एक चीज़ और भी, अब मेरे को बोला गया था क्योंकि मैंने रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करा ली, तो बाद में जो जो मेन हेड थे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगी, वो पीछे हट गए। उन्होंने मेरे मैसेज और कॉल्स के रिप्लाई करने बंद कर दिए। एंड जो इंडियन टीम गई थी उनकी तरफ से मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिला। ओके। जो किया वो मैंने अपने आप किया, अकेले बलबूते पे। तो मतलब जैसे उससे पहले शायद कुछ बाम वगैरह लगाते हैं, अपने आप को रेडी करते हैं, यस तो भैया, आपने खुद ही सब कुछ सब करा, कुछ किसी ने खुद ही सपोर्ट किया, नहीं सब करा? कुछ खुद ही किया। तो आपके साथ और फीमेल एथलीट गई थी? भैया गई थी, लेकिन इंडियन टीम से कोई सपोर्ट नहीं मिला मेरे को। मतलब जो दूसरी फीमेल थी उन्होंने भी आपको सपोर्ट नहीं करा? कोई सपोर्ट नहीं किया। तो उसमें कितने लोगों के मेडल्स आए आपके अलावा? भैया मेरे ख्याल में फीमेल्स में तो मेरा ही आया अमेचर लेवल पे। अच्छा। एंड जिन्होंने मेरे को, वो लोगों ने बहुत मजाक भी उड़ाया, मेरे को डाउन करने की भी कोशिश की, लेकिन कहते हैं ना, जाको रख के साइयाँ मार सके ना कोई, वही हुआ। तो मतलब वहाँ पे उन्होंने आपको एक नेगेटिव वे में बहुत रखा। बहुत बहुत। ठीक। अच्छा, अब जैसे एक तरीके से देखा जाए, जो ये आपके साथ हुआ, एक बंदा इससे मेंटली डिस्टर्ब भी हो जाता है। यस भैया। तो आपने अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को कैसे बना के रखा? भैया वहाँ पे कैमरा मैन था जो मेरे साथ थे, तो उन्होंने बोला कि आप इनके साथ मत रहो, आप बाहर आ जाओ, मेरे साथ बैठो, मेरे साथ बातें करो। तो वो क्या था, फिर मैंने उससे बातें की, कभी हेडफोन लगा लिया कान में कि मेरे को कुछ पता ही ना चले, मेरा फोकस सिर्फ गेम पे था, कि मेरे को परफॉर्मेंस अपनी गेम से, अपने प्राइस से आंसर करना है, ना कि उनको मुंह ज़बानी आंसर देना है। अच्छा, कभी कभी आपको जैसे प्रेशर होता है, यहाँ पर भी आप ट्रेनिंग करते होगे, तो यहाँ पे लोग आपको सपोर्ट करते हैं या यहाँ पर भी कुछ निगलेक्ट करते हैं आपको? भैया यहाँ पे भी बहुत लोग निगलेक्ट करते हैं, एंड यहाँ पे जो करते हैं, आपकी फैमिली का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है, और आपके कोच का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप मेरे भैया, मैं आपको, जैसे आप मेरे टीचर है, लेकिन मैं आपको पता है, आपको भैया की तरह मानती हूँ। तो वही है, सबका सपोर्ट मिलना ज़रूरी है, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। लेकिन रिलेटिव्स, फ्रेंड्स सब जेलसी करते हैं, हर कोई सपोर्ट नहीं करता। एंड फाइनेंशियली तो आपको खुद ही करना पड़ता है, जितना करना पड़ता है। तो इसमें आपका खर्चा भी होता होगा, डाइट के हाँ ऊपर, जी सर। ट्रेनिंग के हाँ ऊपर, जी। और सप्लीमेंट्स भी एथलीट यूज़ करते हैं। तो ये आप अपना खर्चा कैसे पूरा करते हो? सर कुछ तो मेरी सेविंग्स हैं, थोड़ा बहुत पापा कर देते हैं, एंड कुछ मैं कोचिंग देके करती हूँ। अच्छा, मतलब पावर लिफ्टिंग की कोचिंग देते हो? यस सर। अरे वाह, वेरी गुड। और जैसे अब पावर लिफ्टिंग के जैसे गेम होती है, वो डॉप फ्री नहीं होती, उसमें यस डॉप वगैरह लोग लेते हैं, यस स्टेरॉयड सर। थोड़ा बहुत यूज़ करते हैं, तो आपने कभी यूज़ करा है? नहीं, स्टेरॉइड्स मैंने कभी यूज़ नहीं किए, नेचुरल हूँ। तो क्या होता है, हमारी गेम में नेचुरल एंड इन्हांस्ड भी होता है, जो राइट। फीमेल्स कैटेगरी में होता है। तो बहुत फीमेल्स इन्हांस्ड बन के आके नेचुरल में compete करती है, तो वो हम लोगों के लिए बहुत बड़ी एक डिसएडवांटेज हो जाती है कि भाई एक इन्हांस्ड एथलीट कैसे नेचुरल में compete कर सकती है। अच्छा, अब ये बताओ, जैसे अब आपको 4 से 5 साल हो चुके हैं, अगले 4 से 5 साल में अब आपको अपने आप को कहाँ देखना चाहोगे आप? भैया एक तो मेरे को अगले 5 साल में अपने आप को वहाँ देखना है कि उस स्टेज पे जहाँ पे हम खुद एक्सपो कराएं, जिसमें हम नेचुरल कैटेगरी, इनहेंस कैटेगरी, स्पेशली पावर लिफ्टिंग की अलग करें। एंड जो फीमेल्स और मेल्स को जो प्राइज मनी मिलता है वो इक्वल रहे। हम खाली ऐसा ना बोले कि वर्थ ₹1 करोड़ या वर्थ ₹2 करोड़, हम कैश भी दें उनको। एंड साथ में हाइजीन रहे प्रॉपर, जो मैंने सीखा है कि जो हमारे फेडरेशंस में प्रॉब्लम होती है, हाइजीन में प्रॉब्लम होती है, प्लस स्पेस कम होता है, सब कुछ प्रॉपर वे से हो विदाउट एनी चीटिंग। मतलब आप चाहते हो कि जो ये आपका जो फ्यूचर में आपका प्लान है कि आप एक शो पार्टिसिपेट कराओ लोगों का, यस जिसमें बहुत हर चीज़ नीट एंड क्लीन हो, यस। और जितना मेल को इनाम मिल रहा है उतना फीमेल को भी मिले। और जो ये रेस्ट गैप है, जो लोग बातें तो बड़ी करते हैं वुमेन एम्पावर एम्पावर। की, लेकिन कुछ सिर्फ बातें हैं वो, लेकिन इसमें कोई ध्यान नहीं दे रहा अभी। जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले भी बताया था कि दोनों से फीस सेम ली जाती है, लेकिन वुमेन्स को प्राइस कुछ भी नहीं दिया दिया जाता, जाता। और मेल्स को भी पूरा नहीं मिलता जो इतनी मेहनत और करके आते और हैं। और भैया एक चीज़ और, मेरे को हमारी इंडिया में बेसिकली कोई भी एक्सपोज खाली पावर लिफ्टिंग का नहीं है। हम्म। तो मैं चाहती हूँ कि एक एक्सपो जो खाली पावर लिफ्टिंग का हो, क्योंकि मेन जो एक्सपो होते हैं वो बॉडी बिल्डिंग के नेम पे चलते हैं। हम्म। मेरे को है कि मेन जो एक्सपो वो खाली पावर लिफ्टिंग के नाम पे चलता है, और बॉडी बिल्डिंग उसका सेकेंडरी हो, मेन पावर लिफ्टिंग का स्टेज हो। राइट। अभी जैसे कि मे बी आपको भी पता ही होगा कि हम एक रेनबो क्लासिक एक शो यस लेकर आ रहे भैया। हैं। तो हमने उसमें एक पावर लिफ्टिंग का अलग स्टेज बनाया, बॉडी बिल्डिंग का अलग स्टेज बनाया, और दोनों को हम अच्छे प्राइजेस देंगे जो आप चाह रहे हो।
जो अभी आप अगले 5 साल में देखना चाह रहे हो ना, हम आपको अगले 2 महीने में करके दिखाएंगे। और आप बहुत भी बड़ी उसमें बात है। हमारा पार्ट बनो यस और भी। आप भी उसको पूरा टैकल करो। यस अपने सर। जो आपका सपना है, आपकी तरह से कितने लोगों ने सोच रखा होगा। और हमारी भी यही प्लानिंग है कि जो मेल्स है, अगर हम उनसे 100 रुपये फ़ीस ले रहे हैं और हमारा इनाम 100 रुपये, तो उसको 100 रुपये दें। 100 रुपये। फीमेल से भी अगर हम 100 रुपये फ़ीस ले रहे हैं, उसका इनाम 100 रुपये दो, 100 रुपये। उससे भी हम 100 ही देंगे। इसके अलावा गिफ्ट्स, अच्छी ट्रॉफीज़, अच्छे मेडल्स और जगह हाइजीन तो बहुत, इस चीज़ में तो हम भी बहुत ज़्यादा फोकस करने वाले अपने शो में, जो हमारा शो आ रहा है। चलो, आपने जो भी अभी तक करा उसके लिए बहुत अच्छा है। थैंक अब यू ये सर। बताओ, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि जैसे बॉडी बिल्डिंग और पावर लिफ्टिंग, इसमें आपको क्या डिफरेंस लगता है हर चीज़ से रिलेटेड, मतलब फीस से भी, या गेम बड़ी है, बॉडी बिल्डिंग क्यों बड़ी है, पावर लिफ्टिंग क्यों बड़ी है, आपको ऐसा क्यों लगता है? सर बॉडी बिल्डिंग में तो एक तो ट्रेनिंग का तो आप फ़र्क पता ही है कि बॉडी बिल्डिंग की ट्रेनिंग और पावर लिफ्टिंग की ट्रेनिंग में फ़र्क है। लेकिन अभी हम मेन फोकस पावर लिफ्टिंग पे करते हैं। मेन बेसिकली दोनों में ये डिफरेंस है कि बॉडी बिल्डिंग में ओपनली लोगों ने बोल रखा है वो इनहेंस्ड है। राइट। ओपनली बोल रखा है, लेकिन पावर लिफ्टिंग में जो इनहेंस्ड है वो बोलता ही नहीं है कि वो इनहेंस्ड है। वो फिर भी गेम करता है, एंड वो इतने क्लेवर होते हैं कि वो डोप टेस्ट में भी पकड़े नहीं जाते। अच्छा, ऐसा भी होता है? ऐसा भी होता है। ओके। अच्छा, अब ये बताओ, जैसे अब ये पावर लिफ्टिंग जो अपनी गेम है, इसमें आप मतलब किस तरीके का आप चाहते हो बदलाव हो? जो अभी आपने मुझे कुछ चीज़ें बताई हैं आप, और इसमें फीमेल्स के लिए क्या चाहोगे जो बदलाव हो फीमेल्स के लिए? मेल्स का तो सबको पता है क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। फीमेल्स के लिए आप कैसा बदलाव लाना चाहते हो? फीमेल्स के लिए एक तो ये बदलाव होना चाहिए कि वॉशरूम्स वगैरह क्लीन हो। सेकेंडली एक कैटेगरी इनहेंस्ड एंड नेचुरल की अलग अलग हो फीमेल्स में। प्राइस में नहीं बढ़ा हो उनका, जितना मेल्स को मिल रहा है उतना फीमेल्स को मिले। जितनी अगर रेलवे में अगर सपोज उनको जॉब्स लग रही हैं, जैसे मेल्स के लिए पूरी एक मतलब उनको लिए बायस्ड होते हैं, वैसे बायस्ड ना हो, फीमेल्स की तरफ भी ध्यान दिया जाए कि उनको भी नौकरियां मिले। और फीमेल्स को एज अ मतलब उनको और इन्हांस मतलब उनको और प्रमोट किया जाए, उनको स्पॉन्सरशिप्स दी जाए कि राइट। खाली मेल्स को ना फीमेल्स को भी स्पॉन्सरशिप्स दी जाए एंड उनको और आगे बढ़ाया जाए। अच्छा, इसमें एक चीज़ बताओ, जैसे पावर लिफ्टिंग है, बॉडी बिल्डिंग है, गेम्स अलग अलग हैं, लेकिन क्राइटेरिया लगभग एक सेम ही आ हाँ जी जाता हाँ है। जी। तो इसमें आपको क्या लगता है फैमिली का कितना रोल होना चाहिए, कितना सपोर्ट करती हैं फैमिलीज़, सर फैमिलीज। मैरिड अनमैरिड दोनों को? सर अनमैरिड जैसे मैं हूँ अभी, तो बहुत रेयर फैमिलीज होती हैं जो फीमेल्स को सपोर्ट करती है। आई एम वेरी ब्लेस्ड इन दैट काइंड कि मेरी फैमिली मुझे बहुत सपोर्ट करती है एज एन इमोशनल एंड डाइट वगैरह में बहुत ज़्यादा। लेकिन कुछ फैमिलीज होती हैं जो नहीं सपोर्ट करती। अगर या तो आप देखोगे पावर लिफ्टिंग में जो आएंगे या तो बिल्कुल रूरल एरिया से आएंगे जिनके पास कुछ नहीं होगा, उनको मजबूरी में आना पड़ेगा। राइट। और जो मैरिड होती हैं उनके भी हस्बैंड्स तभी सपोर्ट करते हैं अगर या तो इस्टेब्लिश ब्रांड है तो उनसे मैरिज कर लेंगे। और मैरिज के बाद या तो उनकी कमाई खाएंगे, मतलब सॉरी, बट जो कुछ होती है फीमेल मैरिड होने के बाद वो बदल जाते हैं मेल्स। राइट। और इसमें जो पावर लिफ्टिंग की डाइट कुछ अलग होती है अलग हाँ गेमों जी। से? हाँ जी। जैसे बॉडी बिल्डिंग में तो क्या होता है, बिल्कुल उबला हुआ खाना चाहिए, नमक नहीं चाहिए, मसाले नहीं चाहिए। तो पावर लिफ्टिंग की डाइट क्या है? सर पावर लिफ्टिंग की डाइट स्पेशली मैं जानना चाहूँगा वुमेन्स को क्या पावर लिफ्टिंग की डाइट लेनी चाहिए आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से विमेन को भी कोई मेल और विमेन फीमेल मेल और फीमेल की डाइट में पावर लिफ्टिंग में ज़्यादा फर्क नहीं है। उनको भी कार्ब्स की नीड होती है क्योंकि हमें जो लिफ्ट करना होता है उसके लिए हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए और उस एनर्जी के लिए बेस्ट सोर्स है कार्ब्स, राइट। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स। और प्रोटीन इंटेक तो हमें चाहिए ही चाहिए। जैसे खाने में क्या एग्जैक्टली लोगों को कुछ फूड का नाम लेना चाहोगे आप? जैसे अपना ओट्स हो गए, पैनकेक्स हो गए, और अपना पास्ता हो गया, आटा पास्ता हो गया, चिकन जो वेज है उनके लिए पनीर, प्रोटीन पाउडर, वे प्रोटीन एंड क्रिएटिन, ये सब सप्लीमेंट्स भी लेने पड़ेंगे। वो लोग बोलते हैं सप्लीमेंट्स की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एज अ पावर लिफ्टर अगर आपको अच्छे लेवल पे compete करना है आपको मल्टीवाइटामिन्स, क्रिएटिन, प्रोटीन, वे प्रोटीन, आइसोलेट, ये सब लेना पड़ेगा। अच्छा, इसमें जैसे अभी आप तो एक 5 साल से ट्रेनिंग कर रहे हो, कुछ आप उन लोगों को गाइड करना पसंद करोगे जो अभी शुरुआत कर रहे हैं, जिन्हें इस गेम के बारे में नहीं पता, क्या डाइट खानी चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, किसके पास जाना चाहिए, कैसे स्टार्ट करना चाहिए? पहले तो मैं सबको यही बोलूँगी कि आप अगर इस फील्ड में आने की सोच रहे हैं तो तभी सोचिए अगर आपके पास पैसा हो, क्योंकि इस फील्ड में लगता ही है, मिलता कम है, लेकिन अभी हम प्रोसेस में हैं कि हमें मिले। तो सेकेंडली रिसर्च करो। अगर आपको लगता है
कि आप इस फील्ड में ग्रो कर सकते हो, आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करती है, तो ऑफ कोर्स यू शुड कम इनटू दिस फील्ड। और ऐसे ही कुछ अगर आप इस फील्ड में आ रहे हो तो वैल्यू एडिशन के नाम पे आओ, वैल्यू डिडक्शन के नाम पे मत आओ। मतलब आपका कहने का मतलब है कि भाई अगर आप आ रहे हो, एक तो पैशनेट बंदा सबसे पहले आए यस यस जिसके अंदर कुछ करने यस का सर। जज्बा हो, और कुछ आपके पीछे फंड्स हों क्योंकि आपको दूसरी स्टेट्स में खेलने जाना पड़ता यस है, फेडरेशन की फ़ीस देनी पड़ती है, डाइट के ऊपर खर्चा करना पड़ता है, तो ये सारी चीज़ें हर यस एथलीट यस। को करना पड़ता है। ठीक है। तो आप कुछ फीमेल्स को, पावर लिफ्टर को ऐसा गाइड करोगी कि वो कैसे इस चीज़ में कमा सकते हैं, अपने आप को कैसे रेडी कर सकते हैं नए शोज़ के लिए, या जो नई गेम्स आ रही हैं। अब सपोज़ कोई रूरल एरिया से, जैसे अभी आपने बताया, आ रहे हैं, लेकिन उसके अंदर पैशन है, मुझे कुछ करना है, कुछ कुछ है आपके दिमाग में ऐसा कि वो कहीं से कुछ अर्न कर सके? सर मेरा ये पैशन है कि मैं जो चाहती हूँ बेसिकली कोचिंग, एट जो बंदा कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकता मैं उसको एज अ फ्री कोच करना चाहूँगी, और लेकिन जेन्युइन होना चाहिए वो। एंड सेकेंडली उसको रास्ता दिखाऊंगी कि ये जैसे रेनबो क्लासिक शो आ रहा है, यहाँ पे जाओ, यहाँ पे अगर आप पास पैशन है, आप करने का जुनून है, आप अच्छा लिफ्ट कर सकते हो तो यहाँ पे जाओ, आपको प्राइज मनी, आपको वो मिलेगा, वहाँ पे स्पॉन्सर्स देखेंगे, स्पॉन्सरशिप्स मिलेंगी, वो स्पॉन्सर्स आपको स्पॉन्सर करेंगे स्टेज, अगले स्टेट्स पे जाने के लिए। और यही है, सोशल मीडिया पे आओ। अच्छा, मुझे आप बताओ, जैसे अपना थोड़ा सा दुबई का एक्सपीरियंस बताओ, अभी आप रिसेंटली होकर आए हो, तो आपको लगता है ऐसा कुछ कि एक जो डिज़र्व एथलीट है वो वहाँ नहीं पहुँच पाता, या क्यों नहीं पहुँच पाता, और आपने इस शो के ज़रिए क्या सीखा एग्जैक्टली? सर एक तो पहले हम पॉजिटिव्स पे आते हैं कि वहाँ पे मेरे को बहुत अच्छा लगा। वहाँ पे क्लीनलीनेस थी, ट्रॉफीज थी, प्राइज मनी था, एंड बहुत अच्छे प्लेयर्स थे, फॉरेन प्लेयर्स थे जिनके साथ compete किया, तो उनसे बातचीत करने में बहुत कुछ नया सीखने को मिला। लेकिन जो डिसएडवांटेजेस हैं वो ये हैं कि मेरे को बोला गया था कि 1.8 लाख रुपीस लगेंगे एज अ खर्चा, वहाँ का 180? रहने का एंड रजिस्ट्रेशन, एवरीथिंग। लेकिन मेरे को था कि मैं इतना पैसा कहाँ से अरेंज करूँगी, क्योंकि बहुत मुश्किल है इतने फंड्स अरेंज करना। फिर मुझे किसी ने गाइड किया कि तू खुद इस चीज़ में स्टडी कर और खुद रिसर्च कर। फिर मैंने उस चीज़ में खुद रिसर्च किया तो मेरे को पता चला कि इसकी खर्चा तो 70,000 है मोटा मोटा। तो रजिस्ट्रेशन मैंने ऑनलाइन खुद कराई, होटल पहले बुक करा लिया, टिकट्स पहले बुक करा ली। तो इस पॉडकास्ट से मैं सब एथलीट्स को यही बोलना चाहूँगी कि आप खुद रिसर्च करिए, एंड अगर आप एक टीम बन के खुद जाते हैं तो आपका खर्चा भी बढ़ जाएगा। तो लोग बोलते हैं कि इंडिया से लोग नहीं जा सकते, बहुत महंगा गेम है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ महंगा है, लेकिन अगर आप स्मार्टली जाएंगे और स्मार्टली इन्वेस्ट करेंगे तो आपके लिए हो जाएगा वो मतलब इजीली। जैसे इस बार आप अकेले गई, यस जैसे टिकट अगर हमें शो के बारे में 3 या 4 महीने पहले पता लगता है तो टिकट और सस्ती मिल सकती है। यस यस भाई आप 2 या 3 लोग इकट्ठे एक रूम में क्लब करो तो आपका रूम का खर्चा बच जाएगा, यस खाने का खर्चा कम हो जाएगा। यस मतलब यस आप ये सारा कहना चाहते हो? यस। तो आपको लगता है कि इस वजह से काफ़ी सारा टैलेंट यहाँ रह जाता है जो बाहर नहीं जा पाता, जो लोग डिज़र्व करते हैं वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते? जैसे अभी आपने बताया, फीमेल्स जितनी भी गई थी सिर्फ आप ही का मेडल आया यस यस। और दूसरों का नहीं आ पाया। ऐसे भी कुछ एथलीट्स रह गई होंगी जिनका आ सकता था मेडल, लेकिन उनके पास फंड्स नहीं थे इतने। उनको मिसगाइड किया गया, क्विक फंड्स के नाम पे उनको बोला गया कि 1,80,000 लगेंगे, जबकि आपने देखा 70,000 में सब कुछ हो गया। तो वही उसी वजह से रियल टैलेंट पीछे रह गया, एंड जो लोगों को फंड्स थे वो लोग आगे आगे, और हमारा मेडल लग सकता था, लेकिन कुछ एक दो लोगों की वजह से वो पीछे रह गए। तो अभी जो आप दुबई में गेम खेल कर आए हैं, तो एग्जैक्टली कौन सी गेम थी पावर लिफ्टिंग के अंदर? जैसे बेंच प्रेस भी है, स्क्वाट्स भी होती हैं, और डेड लिफ्ट होती है, तो आपने कौन सी में पार्टिसिपेट किया था? सर मैंने स्क्वाट्स, बेंच, डेड तीनों में पार्टिसिपेट किया अरे वाह। टोटल, एंड बेंच प्रेस ओनली पे भी किया। ओके, तो आपका दोनों में गोल्ड मेडल आया। दोनों में गोल्ड मेडल, चलो, अपनी इसके कैटेगरी। लिए कॉन्ग्रेचुलेशन है आपको कि थैंक यू आपने सो मच। हिंदुस्तान का झंडा दुबई में जाके लहराया। थैंक ये यू सो बहुत बड़ी मच। बात है, थैंक यू। क्योंकि मैंने बहुत कम ही अभी तक अलग अलग गेम से, पावर लिफ्टिंग में बहुत कम को देखा है जिन्होंने इंडिया से बाहर जाकर ऐसे कोई मेडल लेकर आए हैं। बहुत बड़ी बात है, बड़ी नहीं बहुत बड़ी बात है, थैंक यू थैंक यू। क्योंकि आपने इतनी मेहनत करी है, बहुत मुश्किल से आपने फ़ंड्स इकट्ठे करे हैं। आप लोगों को कोचिंग कराते हो, अपनी भी मेहनत प्रैक्टिस भी करते हो, उसके बाद जाके फ़ंड इकट्ठा करते हो, पूरा साल मेहनत करते हो, डाइट कंट्रोल करते हो, और पूरी न्यूट्रिशन डाइट ही लेते हो। खर्चा तो बहुत ज़्यादा हो ही जाता है। तो एक छोटा सा कोई एक टिप देना चाहोगे नए एथलीट्स को कि उन्हें क्या करना चाहिए? जैसे भी आपने बताया था, आपके पास वो आके ले सकते हैं पर्सनल ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट। ये बोलना भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आजकल जो मुझे लगता है हर कोई पैसा 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 ही करता रहता है।
मेरा बस बेसिकली ये मोटो है कि आप अगर पावर लिफ्टिंग में आ रहे हैं तो एक तो सही गाइडेंस के अंडर आइए, एंड सेकेंडली आप पहले खुद रिसर्च करिए, एंड थर्डली अगर आपके पास फंड्स हैं तो ही आइए। अब सपोज़ करो किसी के पास फंड नहीं है लेकिन उसके अंदर पैशन है और उसके अंदर ऐसी है कि वो डिज़र्व करता है, सपोज़ मेल या फीमेल कोई भी हो जो पैसा नहीं खर्च कर सकता लेकिन आपको लगता है कि ये कुछ कर सकता है, तो उनके लिए कुछ है ऐसा? तो उनके लिए यही है कि अगर आप किसी गाइड के अंडर भी, अगर किसी कोच के अंडर भी अगर आप ट्रेनिंग कर रहे हो या करने जा रहे हो, तो उस कोच की कितनी क्रेडिबिलिटी है, कितनी उसकी अकाउंटेबिलिटी है, कितना वो ट्रुथफुल है, उसके बारे में स्टडी करो, लोगों से पूछो, आसपास वाले लोगों से। आपको लगता है वो कोच ठीक है, अगर आपको फ्री में वो ट्रेनिंग दे रहा है या दे रही है, तो यू शुड गो विद हर और हिम। एंड अगर आपको लगता है कि आप खुद कर सकते हो, लेकिन क्योंकि लोग आजकल बोलते हैं कि हम इंटरनेट से देख के कर लेंगे, वो इम्पॉसिबल है, वो नहीं कर सकते, वो सिर्फ बोलने वाली बात है। ऑनलाइन ट्रेनिंग एंड ऑफलाइन ट्रेनिंग में डिफरेंस होता ही है। हाँ, आजकल ये बहुत ज़्यादा देखने को आ गया है। जिम में जाने वाला हर बच्चा अपने आप को ट्रेनर समझ रहा है। क्यों? वो देख रहे हैं कि ऑनलाइन ये चल रहा है, भाई हम भी ये वर्कआउट करके बना लेंगे। लेकिन वो इसको फॉलो नहीं करते कि वो वर्कआउट कौन कर रहा है। जो पिछले 20 साल से वर्कआउट कर रहा है वो उन लोगों की वीडियो बनी हुई है। बिगिनर्स की वीडियोस बहुत कम बिग होती हैं। वो उनकी वीडियोस देखते हैं, उनके वर्कआउट देखते हैं तो उन्हें लगता है हमारी बॉडी वैसे बन जाएगी या हम भी इतना लिफ्ट कर सकते हैं। तो इसमें रियलिटी कितनी है? इसमें सर रियलिटी ये है कि ऑनलाइन जो आपको दिखता है ना, वो कहते हैं जो ऑनलाइन दिखेगा वही बिकेगा। सिंपल। एक एमेचर की और एक प्रोफेशनल की बॉडी बिल्डिंग में बहुत डिफरेंस है। बॉडी में बहुत फ़र्क होता है। जो एमेचर होता है उसकी बॉडी अभी डेवलप होनी होती है, एंड प्रोफेशनल वाले की हो चुकी होती है। एंड जो एमेचर होगा उसकी एकदम से ग्रोथ होएगी क्योंकि उसने बेसिक से स्टार्ट की है, और प्रोफेशनल वाले को टाइम लगेगा ग्रो होने में। तो अगर एमेचर अगर बेंच प्रेस मारेगा वो सिर्फ ऐसे मारेगा, लेकिन अगर कोई प्रोफेशनल होगा वो बिल्कुल सांस अंदर करके और फटाफट रेप्स मारेगा क्योंकि उसको माइंड मसल कनेक्शन ऑलरेडी बिल्ड है। राइट। अच्छा, आपको अपना जब आपने स्टार्ट किया था आपको कोई ऐसा बड़ा चैलेंज झेलना पड़ा था? आपको उस समय प्रॉपर ट्रेनर मिला था या प्रॉपर कुछ लोग रोक रहे थे अरे किस फील्ड में जा रही है, या जैसे अभी आपके बॉय कट है जब आपने ऐसे कराए होंगे तो कुछ चैलेंज मिला था ऐसा वो आपको? तो अभी भी सुनने को मिलता है। अच्छा। तो मैं जब आई थी इस फील्ड में तो मैंने प्रोटीन पाउडर उस टाइम आया था, मतलब आया क्या था, ऑनलाइन हो ही चुका था। लेकिन मेरी फैमिली बिल्कुल सपोर्टिव नहीं थी, वो सोचते थे प्रोटीन नहीं, ये स्टेरॉइड है। हम्म। तो मेरे को था कि ये तो प्रोटीन पाउडर है, मेरे को भी नॉलेज नहीं थी कि वो अमीनो एसिड्स हैं, हमें ज़रूरत पड़ती है उसकी, उसी से मसल बिल्ड होता है। लेकिन बाद में पता चला क्रिएटिन की क्या वो वेट, मतलब वेट उठाने में हेल्प करता है, मतलब बहुत कुछ आगे आगे जितना पढ़ती गई, प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किया तो पता चलता गया। अच्छा, एक लोगों में बहुत मिथ है अब कि भाई जो नॉन वेज खाता है वो ज़्यादा अच्छा लिफ्ट कर सकता है, जो वेज खाता है वो कम लिफ्ट कर सकता है, कुछ ऐसा लगता है आपको? भैया मैं खुद प्योर वेजिटेरियन हूँ। अरे वाह, ये तो बात ही आपने क्वेश्चन यहीं ख़त्म कर दिया। आपने रिसेंटली भी 2 गोल्ड मेडल जीते हैं, वो भी दुबई में जाकर, नॉट यस। इन इंडिया। बहुत बड़ी बात है और इतना बड़ा एक्सपो था वो दुबई का, सबको पता होगा इस फील्ड में जितने भी लोग हैं। तो मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि नॉन वेज खाने वाला ही ज़्यादा ताकतवर होगा या वेज खाने वाला ताकतवर नहीं होगा? ये सिर्फ अपनी मिथ है। बस ये होता है प्रोटीन इनटेक आपको फुलफिल करना पड़ता है मसल की रिकवरी के लिए? मसल की रिकवरी के लिए। अगर नॉन-वेज वाला होगा उसके लिए सप्लीमेंटेशन कम हो जाएगा, वेज वाले के लिए सप्लीमेंटेशन ज़्यादा हो जाएगा। जैसे मेरे अकॉर्डिंग अगर मेरा बॉडी वेट है या मेरे को 3 स्कूप्स अ डे लेने पड़ते हैं या प्रोटीन के, आई गेस नॉन-वेज वाले को आपका तो डेली रूटीन क्या रहता है डाइट में और वर्कआउट में? डाइट में एंड वर्कआउट में ये रहता है, सुबह तो मेरा कोचिंग का जितना क्लाइंट्स होता है मैं उनको करती हूँ। फिर दोपहर में थोड़ा रेस्ट करके एंड थोड़ा अपना पापा का भी काम थोड़ा हैंडल करके, फिर शाम को मैं अपनी खुद की ट्रेनिंग के लिए जाती हूँ। तो आप एक दिन में कितने देर की ट्रेनिंग करते हो? 2 आवर्स। ओके। तो आप मतलब मेन पावर लिफ्टिंग की रोज़ ट्रेनिंग करते हो? इसकी यस। इसकी ट्रेनिंग बॉडी बिल्डिंग की ट्रेनिंग से कुछ अलग भी होती है? यस यस बहुत फ़र्क है, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग में रेप्स 8 to 12 रेप्स की ट्रेनिंग होती है, एंड पावर लिफ्टिंग की जो ट्रेनिंग होती है वो आपको 5x5, 3x8 एंड 1 रैप मैक्स महीने में एक ही बार चेक करना होता है, जिससे पता चले कि आपकी कहाँ पे आप पहुँचे हो, आपकी पीआर कहाँ पे। एंड पावर लिफ्टिंग में खाली 3 मेन लिफ्ट्स होती हैं, स्क्वाट्स, बेंच, डेड, एंड बाकी एक्सेसरी ट्रेनिंग होती है। तो जैसे बॉडी बिल्डिंग में कार्डियो कहते हैं बहुत ज़रूरी होता है, पावर लिफ्टिंग में भी कार्डियो की ज़रूरत है? यस। अगर कार्डियो नहीं करेंगे उससे प्रॉपर, फ़ायदा क्या है?
सर अगर कार्डियो हम प्रॉपरली नहीं करेंगे तो हमारी हार्ट हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी और हम लोग की ब्रीदिंग भी प्रॉपरली नहीं आएगी। तो वो कहते हैं ना कि अगर हम कार्डियो करेंगे तो हमारा ऑक्सीडेशन इंक्रीज होगा, तो वो हमको सांस लेने में और लिफ्ट करने में हेल्प मिलेगी उससे। तो जहाँ पर आप अपनी प्रैक्टिस करते हो वहाँ और फीमेल्स भी आती हैं पावर लिफ्टिंग के लिए? नहीं। आप अकेले करते हो? यस। आपके साथ कोई पार्टनर भी है, मेल या फीमेल कोई पार्टनर भी है मेरे ट्रेनिंग के कोच लिए? कोच हैं, वो मैंने इसलिए हायर किए हुए हैं क्योंकि अब क्रिस बमस्टेड है, उनके भी कोच हैं, तो कोच के भी कोच होने ज़रूरी है। वो तो अर्जुन जो हमारे थे उनके भी द्रोणाचार्य थे। कोच हर किसी को चाहिए, चाहिए। ये बात एकदम ठीक है। वही अभी है जो हम बात कर रहे थे, हर कोई ऑनलाइन जाता है खुद ही कोच बन जाता है, वो ये सबसे गलत है। कोच हर किसी को चाहिए, और विदाउट कोचिंग आप एक लेवल तक नहीं जा सकते। और एक कोच इसलिए भी नीड होती है क्योंकि अगर मैं स्क्वाट्स कर रही हूँ, हम हैवी मारते हैं, तो हमें पीछे एक सपोर्टर भी सपोर्ट। चाहिए होते हैं। भगवान ना करे इंजरी हो जाए, तो पीछे हमें ईगो लिफ्टिंग पे भी ध्यान रखना चाहिए। राइट। मतलब आपके हिसाब से कोच बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत इम्पोर्टेंट है। वो आपको पूरा गाइड करता है, कब कौन सा वर्कआउट करना है, कब किस समय आपको क्या डाइट खानी है, यस यस। और कितनी आपको लिफ्ट करनी है, कितने रेपिटेशंस मारने हैं, वो आपको अच्छे से गाइड करते हैं। यस जो आपका वीक पार्ट है या वीक वर्कआउट चल रहा है वो उसे स्ट्रॉन्ग भी करते हैं। यस यस। और लेकिन हमें खुद नहीं पता लगता कि हम कितने हम वीक या तो बस स्ट्रॉन्ग है। अपने आप को कैमरे में या मिरर में देख सकते हैं, लेकिन कोच हमें एज एन ऑडियंस देखते हैं, वो बता देते हैं कि आप लिफ्ट पास करोगे या फेल करोगे, जो अच्छा कोच होएगा। क्योंकि हम तो सोचेंगे हमने तो लिफ्ट पास कर ली क्योंकि हम तो बायस्ड होंगे अपनी तरफ से। जो अच्छा कोच होगा वो कभी बायस्ड नहीं होंगे। अच्छा गौरी, आपसे एक और क्वेश्चन जानना चाहूँगा। अगर आप, जो गौरी मनोचा यानी कि आप, अगर पावर लिफ्टिंग नहीं कर रहे होते तो आप क्या करते? सर एक्चुअली ये बात बहुत ज़रूरी है जानने की सबके लिए। हम लोग दो सिस्टर्स हैं खाली, एंड मेरे फादर ने मुझे एज अ बेटा ही बड़ा किया है, जबकि ये चीज़ भी गलत है। बेटा इक्वल है एंड बेटी भी इक्वल है। तो कभी बेटी अगर पैदा होती तो बोलते बेटा जैसा करेगी, लेकिन कभी बेटा पैदा होता तो ये नहीं बोला जाता कि वो बेटी जैसा करेगा। तो ये गलत है स्टेटमेंट जबकि, लेकिन मेरे को बड़ा वैसे बहुत पैम्पर किया, सब कुछ किया। तो अगर मैं पावर लिफ्टर ना होती तो आज पापा का काम कर रही होती, क्योंकि खींचने वाले बहुत रिलेटिव्स आते हैं लेकिन सपोर्ट सिर्फ फैमिली ही करती है आपकी। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक कहा आपने। तो मैं पापा का काम ही कर रही होती बस। चलो, अब ये पॉडकास्ट हम अब यहीं ख़त्म करते हैं। और आपका बहुत बहुत थैंक यू, जो आपने यूथ के लिए इतनी सारी चीज़ें बताई। और बहुत सारे मिथ थे जो पावर लिफ्टिंग को लेके, जो मैंने अभी तक सुने ही नहीं थे, आपने आज क्लियर करे। और मैं चाहूँगा जो आपके नेक्स्ट अपकमिंग कॉम्पिटिशन्स है उसके लिए आपको एडवांस में ही कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि मुझे बस आपका मेडल आना ही आना है। और रेनबो सप्लीमेंट्स एंड जस्ट बी स्टूडियोज़ की तरफ से आपको बहुत 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 बधाई हो। एंड थैंक यू वेरी मच इसके लिए कि आप अपना टाइम निकाल कर आए। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे इनवाइट किया। एंड थैंक यू टू जेएसबी स्टूडियोज ऑल्सो, जो उन्होंने मेरे को इतना इनवाइट किया। ओके, थैंक थैंक यू। यू।